नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। देखते हैं खबरों को तेज़ रफ्तार के साथ। और एक्सप्रेस 100 में तमाम खबरें होती हैं राजनीति, खेल जगत के साथ साथ ग्लैमर वर्ल्ड से भी जुड़ी हुई। यहाँ पर हम आपको बताएंगे टॉप 10 नेशनल न्यूज़। आइए सीधे रुख करते हैं एक्सप्रेस 100 का और देखते हैं तमाम खबरें एक्सप्रेस अंदाज में। बिहार में आज से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, जो पहले पड़ाव में भागलपुर से किशनगंज का सफर करेगी तय। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर गिरिराज सिंह ने कहा कि महादेव ने मुझे हिंदू परिवार में पैदा किया और हिंदू ही मरूंगा। मरने से पहले हिंदुओं को एकत्रित करना मेरा लक्ष्य। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। वक्त एक ब्रेक का। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है कि हर खबर के साथ जुड़ा होता है इसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बॉक्स ऑफिस पर किसने मचाया धमाल, कौन हुआ बेहाल, ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक, कान से इफ्फी तक, बॉक्स ऑफिस की सारी हलचल, सिने जगत की हर खबर। देखिए सिनेमा की दुनिया हर शनिवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। कहीं हरियाली फैलाने की है मुहिम, कहीं नदियों की सफाई का है जज्बा। मिलवाएंगे आपको स्लीपर मैन से भी, तो दिखाएंगे उम्र को मात देते जज्बे की कहानी भी। होंगी और भी अच्छी खबरें। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। रोजगार घोटालों से निशाना बना रहे। और आइए अब सीधे रुख करते हैं तमाम खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। बिहार में आज से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, जो पहले पड़ाव में भागलपुर से किशनगंज को सफर करेगी तय। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर गिरिराज सिंह ने कहा कि महादेव ने मुझे हिंदू परिवार में पैदा किया और हिंदू ही मरूंगा। मरने से पहले हिंदुओं को एकत्रित करना मेरा लक्ष्य। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को अपना नामांकन वायनाड सीट से दाखिल करेंगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी भी रहेंगे मौजूद। हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चंडीगढ़ के हरियाणा सिविल सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हरियाणा की बागडोर नए सिरे से हाथ में लेने के बाद आज नायब की कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। बैठक में सभी 13 मंत्री शामिल। हरियाणा की नायब सरकार में शामिल मंत्रियों के विभागों का आज बंटवारा होगा। कैबिनेट बैठक में विधानसभा के सत्र और प्रोटेम स्पीकर पर भी फैसला हो सकता है। हरियाणा की नई सरकार ने शपथ लेते ही युवाओं को नौकरियों का नायाब उपहार दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेते हुए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों का रिजल्ट किया जारी। पटना में आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस के आवास पर छापेमारी की। उन्होंने बिहार ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया था। जयपुर के करनी विहार थाना इलाके में शरद पूर्णिमा पर आरएसएस के कार्यक्रम में कुछ लोगों ने चाकूबाजी की। घटना में 10 लोग घायल। जयपुर में चाकूबाजी की घटना के आरोपी नसीब चौधरी और उसके बेटे सहित कुछ युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहरीली शराब पीने से बिहार के सिवान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28। अब तक कुल 70 से ज्यादा लोगों को भर्ती कराया गया अस्पताल में। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार ने कहा कि शराब मामले को सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है। इस तरह का वातावरण बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे।
बिहार में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और कहा, शराबबंदी नीतीश कुमार के संस्थागत भ्रष्टाचार का एक छोटा सा नमूना। बहराइच के जिला अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। यहां 2 आरोपियों मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब को कल उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल होने के बाद भर्ती करवाया गया। बहराइच के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद अब सियासत तेज। विपक्ष पुलिस की कार्रवाई पर उंगली उठा रहा है। वहीं आज जुमे की नमाज के मद्देनजर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। झारखंड में पहले चरण के लिए आज से 43 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 25 अक्टूबर को पहले चरण के नॉमिनेशन करने की अंतिम तारीख। निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई सुविधा के तहत झारखंड के उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से नामांकन प्रक्रिया होगी। उम्मीदवार सुविधा आपके जरिए भी भर सकेंगे नामांकन। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी हो सकती है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चुनाव समिति ने प्रत्याशियों के नाम पर लगाई थी मोहर। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनी। जानकारी के मुताबिक जेएमएम के हिस्से में सबसे अधिक 43 सीटें आएंगी, जबकि कांग्रेस को 29, आरजेडी को 5 और भाकपा माले को 4 सीट मिलने का अनुमान। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी आवास पर बैठक की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत सहयोगी दलों के नेता हो सकते हैं इसमें शामिल। महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय। 288 में से 260 सीट पर बंटवारे का मुद्दा सुलझा। मुंबई की 3 सीट समेत 28 सीटों पर सहमति बनना बाकी। आज से 2 दिन के लिए सपा नेता अखिलेश यादव महाराष्ट्र जाने वाले हैं। अखिलेश यहां मालेगांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे, जहां से पार्टी की चुनावी शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए। सुरेंद्र कुमार को उद्योग वाणिज्य श्रम रोजगार मंत्रालय, सकीना मसूद को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा समाज कल्याण, जावेद अहमद राणा को जल शक्ति वन और जनजातीय मामले का जो मंत्रालय है उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मैसेज भेजने वाले का दावा, इसे हल्के में ना लें। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो 5 करोड़ रुपए देने होंगे। सलमान खान को धमकी भरे मैसेज में ये लिखा है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान की हालत बाबा सिद्दीकी से भी ज़्यादा खराब होगी। मुंबई पुलिस जांच में जुटी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा लगाई रोक हटाई। आज सुप्रीम कोर्ट बाल विवाह मामले पर फैसला सुनाएगा। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। बाल विवाह से जुड़ी याचिका में ऐसे मामले बढ़ने और संबंधित कानून का ठीक से पालन नहीं हो पाने का आरोप लगाया गया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ आज इस मामले पर अपना फैसला सुनाएंगे। OTT प्लेटफॉर्म पर निगरानी की मांग वाली PIL सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। कोर्ट ने कहा कि यह विषय कार्यपालिका को तय करने दें। राउज एवेन्यू कोर्ट आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। कर्नाटक मंत्रिमंडल आज जाति जनगणना सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा करेगा। इसमें लिए गए निर्णय के अनुसार सिद्धरामैया सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। कंसर्न विभाग और असम राइफल्स ने मिजोरम के चम्फई जिले जोगथार क्षेत्र से हेरोइन और विदेशी शराब बरामद की, जिसकी कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। असम के अगरतला लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस के डब्बे पटरी से उतर गए। लिबालोंग स्टेशन पर इंजन समेत 8 डब्बे हादसे का शिकार हुए। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। लुमडिंग बदरपुर सिंगल लाइन सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन लंबित कर दिया गया। वहीं हादसे के बाद ट्रेन की मरम्मत का काम जारी। कोलकाता में रेप मर्डर की घटना और सुरक्षा से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर डॉक्टरों का अनशन जारी। डॉक्टरों ने रानी रासमनी रोड पर सरकार के विरोध में मार्च निकाला। इसे ध्रुव कार्निवल नाम दिया गया। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल का आज 13वां दिन। इनका कहना है कि स्वास्थ्य प्रणाली बदलने की मांग पर
ममता सरकार अब भी खामोश क्यों है? अगर कुछ होता है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। जयपुर पुलिस ने बुजुर्ग दंपत्ति के घर से 15 लाख की चोरी के मामले में आरोपी नौकर को झारखंड बिहार बॉर्डर से दबोचा। उसके कब्जे से 14,20,000 रुपए रिकवर कर लिए। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा पर आज से महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल की दिनचर्या बदली। शीतकाल में अब बाबा महाकाल सुबह आधा घंटा देरी से भोजन ग्रहण करेंगे। भस्म आरती के दौरान महाकालेश्वर को गर्म जल से स्नान कराया जाएगा। रोजाना होने वाली 5 में से 3 आरतियों का समय भी बदलेगा। दिनचर्या में बदलाव का ये सिलसिला फागुन पूर्णिमा तक जारी रहेगा। और फिलहाल एक्सप्रेस हंड्रेड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन प्रातः 4 बजे भस्म आरती और रात्रि 10:30 बजे शयन आरती पूर्व निर्धारित समय पर होगी। शाम 5 बजे संध्या पूजन का समय भी पूर्व निर्धारित रहेगा। दिल्ली में हाफ मैराथन के कारण मेट्रो ने 20 अक्टूबर को अपने समय में बदलाव किया। सुबह 3:15 बजे से मेट्रो के सभी रूटों पर मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी, लेकिन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और ग्रे लाइन पर यह सुविधा नहीं मिलेगी। हाफ मैराथन में भाग लेने वाले धावकों को जरूरत के अनुसार निःशुल्क QR कोड टिकट दिया जाएगा। धावक आयोजकों से विशेष QR कोड वाले कलाई बैंड ले सकते हैं। दिल्ली में इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की चादर छा गई और AQI गिरकर खराब श्रेणी में 270 पर पहुंच गया। दिल्ली में यमुना नदी प्रदूषण की चपेट में आ गई। कालिंदी कुच में पानी में सिर्फ सफेद झाग नजर आ रहा है, जो नदी की गंभीर हालत को दर्शाता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में जैसे जैसे मौसम में बदलाव हो रहे हैं, उसका असर अब प्रदूषण पर दिखने लगा। तापमान तेजी से गिर रहा है। प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर होंगे। जिन योजनाओं का शिलान्यास होना है, उसमें एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भी शामिल है। लंदन दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उम्मीद जताई कि राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में जर्मनी और UK से निवेशक ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 247 अंकों की गिरावट के साथ करीब 80,760, निफ्टी 114 अंकों की गिरावट के साथ 24,635 पर खुला। वित्त मंत्री ने मेक्सिको के ग्वाडलजारा में टेक लीडर्स राउंड टेबल बैठक की अध्यक्षता की। भारत की मेक्सिको के बीच तकनीकी सहयोग को मजबूत करने पर अहम चर्चा हुई। राष्ट्रपति मुर्मू मलावी यात्रा के दूसरे दिन आज दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर होने वाली बैठक में शिरकत करेंगी। मलावी के राष्ट्रपति के साथ भी मिलने का है कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मलावी में प्रमुख व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं से करेंगी बातचीत।
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राष्ट्रपति कामुजू समाधि पर भी पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। इंडिया एआई मिशन के तहत भारत सरकार ने 8 अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षित और विश्वसनीय एआई के विकास के लिए आवेदन मांगे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल, डीएमआई फाइनेंस और नवी फिनसर्व को 21 अक्टूबर के कारोबार की समाप्ति से ऋण की मंजूरी और वितरण बंद करने के लिए निर्देश जारी किए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जिस तरीके से देश भर में अच्छी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही बायोफ्यूल का उपयोग होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफी कमी आएगी। देश का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पिछले वित्त वर्ष में 19.60 लाख करोड़ रुपए रहा। 10 साल के कार्यकाल में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 182% की वृद्धि दर्ज की गई। आयकर विभाग के अनुसार व्यक्तिगत आयकर संग्रह लगभग 4 गुना होकर 10.45 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मूडीज ने कहा कि भारत वर्ष 2024 में 7.2% और वर्ष 2025 में 6.6% की जीडीपी की वृद्धि दर के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। भारत में होने वाले आयात के टॉप 10 स्रोत चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, इराक, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर हैं। और आपको लिए चलते हैं रांची, जहां पर इस वक्त बीजेपी और आजसू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी